नमस्कार, मैं हूं श्रीधर राव और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं सुरिंदर खन्ना की। चौंक गए ना? कौन है ये सुरिंदर खन्ना? सुरिंदर खन्ना की कहानी शुरू होती है पहले एशिया कप से। जी हां, पहला एशिया कप खेला गया 1984 में और 1984 में उस जीत के हीरो, उस पूरे टूर्नामेंट के हीरो थे भारत के सुरिंदर खन्ना। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे सुरिंदर खन्ना 1984 के पहले एशिया कप में। अब आप सोच रहे होंगे कि सुरिंदर खन्ना है कौन? तो सुरिंदर खन्ना की एक कहानी शुरू होती है 78-79 से। 78 और 79 में रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया कर्नाटका और दिल्ली के बीच में, और दिल्ली की तरफ से खेलते हुए सुरिंदर खन्ना ने दोनों पारियों में शतक जमाकर तहलका मचा दिया और यहीं से क्रिकेट के पंडितों की नजर में आए सुरिंदर खन्ना और सुर्खियों में छा गए। फिर 1984 में सैयद किरमानी को जब टीम से ड्रॉप किया गया तो एशिया कप के लिए सुरिंदर खन्ना विकेट कीपर की भूमिका में भारतीय टीम में शामिल हुए और शारजाह में एशिया कप खेलने के लिए पहुंचे। शारजाह एक तरह से पाकिस्तान का होम ग्राउंड। कितना हाई प्रोफाइल मुकाबला होता था भारत और पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया जानती है। शारजाह का क्रेज कितना बड़ा होता था, ये क्रिकेट के पुराने दीवानों से पूछिए। तो 1984 का शारजाह में श्रीलंका के साथ भारत का पहला मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में श्रीलंका की टीम 96 रन पर ऑल आउट हो गई। अब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 97 रन और ओपनिंग करने के लिए सुरिंदर खन्ना गुलाम परिक्कर के साथ क्रीज पर उतरे और दोनों ने मिलकर नाबाद रहते हुए 97 रन बना दिए और भारत पहला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 10 विकेट से जीता। एक बहुत बड़ी जीत, लो स्कोरिंग मुकाबला और सुरिंदर खन्ना छा गए। अब आया दूसरा हाई वोल्टेज मुकाबला, टफेस्ट राइवलरी, बिगेस्ट राइवलरी, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। शारजाह का मैदान, पाकिस्तान के दीवानों का हुजूम और भारतीय फैंस की धड़कनें, सांसें सब रुकी हुई क्योंकि पूरा समर्थन पाकिस्तान के साथ था। और सुरिंदर खन्ना ओपनिंग करने के लिए उतरे और सबसे बड़ा स्कोर बनाया, अर्धशतकीय पारी खेली और टीम का स्कोर उन्होंने पहुंचाया 188 रन। अब भारत को जीत के लिए जरूरत थी पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट करने की। सुरिंदर खन्ना ने बल्लेबाजी में जौहर दिखाया, फिर दिखाया विकेट कीपिंग में बहुत ही शानदार जौहर और उन्होंने 2 स्टंपिंग किए, मुदस्सर नजर को आउट किया और अनिल दलपत का विकेट लेकर पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन जीत दिलाने में सुरिंदर खन्ना ने अहम भूमिका निभाई। लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच थे और फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे और इस तरह सुरिंदर खन्ना के दम पर भारत ने 1984 में खेला पहला एशिया कप भारत की झोली में डाल दिया और सुरिंदर खन्ना छा गए। उसके बाद फिर सुरिंदर खन्ना का करियर का क्या हुआ? क्यों सुरिंदर खन्ना एक अनजान चेहरा बने हुए थे? घरेलू मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, सुरिंदर खन्ना का कोई खास प्रदर्शन नहीं था। फिर उसके बाद पाकिस्तान गई भारतीय टीम ने, सुरिंदर खन्ना पर भरोसा जताया, लेकिन उसी दौरान एक मुकाबले में सुरिंदर खन्ना घायल हो गए और यहां से सुरिंदर खन्ना टीम से बाहर होते हैं। सैयद किरमानी की वापसी होती है, हालांकि उन्होंने वापसी का फॉर्म अच्छा दिखाया था लेकिन चोटिल होने की वजह से मुकाबले से बाहर हुए और उसी दौरान दुर्भाग्यजनक परिस्थितियों में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, भारतीय टीम वापस आ जाती है और यहीं से सुरिंदर खन्ना का क्रिकेटिंग करियर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि सुरिंदर खन्ना कभी भारत की तरफ से इंटरनेशनल मैच खेल पाए हों। इस तरह 1984 के एशिया कप के हीरो सुरिंदर खन्ना एक धूमकेतु की तरह चमके और वहीं पर उनका करियर खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद सुरिंदर खन्ना ने बतौर क्रिकेट विशेषज्ञ ऑल इंडिया रेडियो में अपना करियर शुरू किया, फिर उन्होंने क्रिकेट की कोचिंग शुरू की और बहुत दिनों तक क्रिकेट की कोचिंग करते रहे। लेकिन सुरिंदर खन्ना हमें हमेशा याद रहेंगे 1984 के एशिया कप के हीरो की तरह। आपको सुरिंदर खन्ना की ये कहानी, ये रोचक कहानी, ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।